पर्सनली आप कैसे स्टडी करते हो भागवतम? मैं कैसे स्टडी करती हूँ। जी माता जी। मेरा मेरा भागवतम सबसे पहले मैंने क्या किया था, पूरे भागवतम को पढ़ा था बहुत साल पहले। मतलब 23-24 साल पहले मैंने पूरे भागवतम को पढ़ लिया था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। हो गया था ख़त्म मेरा एक बार। उसके बाद जब पहली बार हमने पढ़ा तो सिर्फ पढ़ते गए, लेकिन मेरी आदत है कोई भी चीज़ को पढ़ती हूँ तो पेन के बिना नहीं। तो पहली बार भी पढ़ूंगी तो भी अंडरलाइन करती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, श्लोका, वर्ड्स, कोई चीज़ है सब जगह अंडरलाइन करना, कुछ लिखना, ये सब मेरा चालू रहता है। तो वो मैं पहली बार भी करती हूँ, तो वो मैंने कर लिया था। पर पहली बार किसी भी व्यक्ति को एकदम डीप ज्ञान नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो चली गई, जस्ट वेंट थ्रू। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमें कोई स्पेशल पढ़ना है तो वो मैं पढ़ लेती हूँ कि हाँ मुझे अभी ये चैप्टर पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। कोई चैप्टर, कोई कथा, कोई कुछ। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, जैसे अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ या कुछ ऐसा क्लास लेना है, तो सब कुछ पढ़ती हूँ। श्लोका का हर एक शब्द, उसका अर्थ, उसका अनुवाद, उसका परपोर्ट, सब में अंडरलाइन, जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उसको भी अंडरलाइन। और एक मेरी नोट्स की बुक रहती है, रजिस्टर। दिखाऊं आपको मेरा, देखेंगे रजिस्टर का साइज? जी माता जी। रुकिए आती हूँ। हरे बोल। ऐसा रजिस्टर रहता है मेरे पास, हरे बोल। और इस रजिस्टर में ऐसे करती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक हेडिंग। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10 प्रकार की वायु, फिर उसके बाद यहाँ लिखती हूँ SB 3.6.9 परपोर्ट, मतलब यहाँ का है। इसके बाद उसमें सारा लिख दिया वायु, 10 प्रकार के वायु। और फिर उसको एक पीछे पेज लेके यहाँ पे लिखती हूँ 10 फर्स्ट पॉइंट, 10 प्रकार के वायु। अब जब ऐसे ही दूसरा तीसरा पेज पे हर जगह रहेगा, चाहे वो कोई भी बुक का पढ़ाई किया मैंने, चैतन्य चरितामृत हो, भागवतम हो, कुछ भी, जो भी अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पहला नंबर पेज ये हो गया, दूसरा तीसरा ऐसे। अब इस प्रकार मेरा नोट्स बन जाता है, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर। तो ऐसे नोट्स, ऐसे रजिस्टर मेरे 25-50 हैं। तो पहले के जो रजिस्टर्स हैं उसमें से कुछ रजिस्टर्स हैं अभी भी, कुछ तो मैंने रद्दी वाले को दे दिया, कुछ मेरे प्रभु जी ने बोला अरे आप इतना सुंदर नोट्स फेंक रहे हैं तो मुझे दे दीजिए, तो वो ले लिए। तो ऐसे क्या होता है, मेरे बहुत पुराने पुराने नोट्स भी हैं। तो इसमें हम जो नोट्स बनाते हैं उसमें जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मुझे कोई चीज़ जानना है और इतना बड़ा ग्रंथ है, कहाँ है ये पता नहीं, तो नोटबुक देखूंगी तो मिल जाएगा मुझे। ओके, मुझे जानना है महत्तत्व, तो महत्तत्व के ऊपर पूरा नोट्स मेरा रेडी है रजिस्टर में। बस महत्तत्व को ढूंढूंगी, समूचा रजिस्टर में नोट्स मिल जाएगा मुझे। तो इस प्रकार मेरे नोट्स तैयार रहते हैं मेरे रजिस्टर में। और जब फिर पढ़ूंगी तो फिर कुछ सूक्ष्म चीज़ें मिल जाएंगी, फिर पढ़ूंगी तो फिर कुछ सूक्ष्म चीज़ें मिल जाएंगी। और हर बुक से मेरे ऐसे ही नोट्स रेडी रहते हैं। फिर डायग्राम्स बनाती हूँ, जैसे ब्रह्मा जी से सृष्टि कैसे हुई, डायग्राम्स बनाती हूँ, वो भी मैं रजिस्टर बनाती हूँ। तो ऐसे मैं हर चीज़ों को बनाती हूँ रजिस्टर में, लिख लिख करके पढ़ना लिखना। क्योंकि आप कितना भी बार पढ़ेंगे, इतनी बुक्स है तो आपको कैसे याद रहेगी कौन चीज़ कहाँ है। तो नोट्स बनाना पड़ता है इसके लिए। तो ऐसे मेरी पढ़ाई होती है। हरे बोल। थैंक यू माता जी। माता जी आप सिर्फ मतलब श्रील प्रभुपाद के ही बुक्स पढ़ते हो ना? आचार्यों के भी टिप्पणियां होती है, तो शीला वो भी? प्रभुपाद की बुक्स मेन बुक्स है, मतलब जो मैं शुरू से पढ़ रही हूँ वो शीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रही हूँ। लेकिन सपोर्ट में मतलब शीला प्रभुपाद की बुक्स तो बेसिक बुक्स है, पर सपोर्ट में जब आप थोड़े सीनियर हो जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके सारे प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल रहे हैं प्रभुपाद के बुक्स में, ऐसे भी प्रश्न आते हैं हमारे पास।
तो हमें सपोर्ट में दूसरे बुक्स भी पढ़ने होते हैं, बोनाफाइड बुक्स, जैसे जैसे विष्णु पुराण है या पद्म पुराण है। ऐसे जो बोनाफाइड बुक्स हैं गीता प्रेस के, वो भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। वैसे बुक्स भी पढ़ती हूँ मैं, दूसरे दूसरे ग्रंथ भी पढ़ती हूँ। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें जो यहाँ क्लियर नहीं है वो वहाँ क्लियर हो जाती हैं, ऐसा होता है। जी माता जी, आपके लेक्चर्स ही बहुत हमको यूजफुल होते हैं। तो यदि पढ़ना है और प्रीचिंग करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। आपने होमवर्क दिया था ना माता जी मंडे के लिए, तो मैं नोट्स बना रही थी तो मुझे डाउट आया आप कैसे बनाते होंगे। हाँ, वो तो खैर उसी बुक से बनेगा। वो तो प्रभुपाद की कोई भी कथा ले लीजिए भागवतम का या कुछ, और वहीं पे उसके लिए बाहर से मैं वैसा नोट्स नहीं बनाती हूँ जैसे ब्रह्मचारी लोग करते हैं ना, कि एक बुक लिया और एक टॉपिक लिया और उसको 3-4 बुक से नोट्स, वो नहीं करती हूँ मैं, वो नहीं हाँ। करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो बुक पढ़ती हूँ सिर्फ वही बुक, मान लीजिए मैंने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी तो सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ूंगी, उसके ऊपर ही बोलूंगी। ऐसा नहीं जी। कि प्रभुपाद के बुक से थोड़ा ले लिया, थोड़ा कहीं और से ले लिया, थोड़ा कहीं और से ले लिया, एक लेक्चर बना ली, वो मेरी आदत नहीं है। बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग वैसा लेक्चर देते हैं, मुझे पता है, पर मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड अपने दिमाग को नहीं बनाती हूँ। मेरा फंडा सिंपल है, जो बुक पढ़ो उसके ऊपर फोकस करो। यदि मैं प्रभुपाद की बुक को पढ़ रही हूँ भागवतम, तो सिर्फ भागवतम, चैतन्य चरितामृत जब पढ़ूंगी तो चैतन्य चरितामृत, दोनों को मिक्स नहीं करती हूँ। हाँ, जब मैं लेक्चर देने लगती हूँ तो अपने आप मिक्स होता है। जैसे मैं यहाँ बैठी बोलने के लिए और मुझे यहाँ बोलते बोलते चैतन्य चरितामृत का कुछ याद आ गया तो मैं बोल दूंगी, भगवत गीता का कुछ याद आ गया तो वो बोल दूंगी, तो वो अपने आप मिक्स हो जाता है। लेकिन मैं उसको मिक्स करके नोट्स नहीं बनाती हूँ। मेरे नोट्स कैसे होते हैं, ये बुक पढ़ा, इस बुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उसको रजिस्टर में लिख दिया, हेडिंग दे दिया, उसको खोजना मुझे आसान हो गया। ऐसा नोट्स मेरा रहता है सारा, जितने भी नोट्स मेरे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और श्लोका भी मैं वैसे ही, पहले मैंने बहुत टाइप से श्लोका बनाए, क्वेश्चन आंसर टाइप, एवरी टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनाए, पर वो रेफर करने का मुझे कभी टाइम नहीं मिलता। रखा है कहीं पड़ा है, ऐसा हो जाता है। पर बनाए हैं बहुत जीवन में नोट्स। थैंक यू माता जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा है, आई वॉन्ट यू टू प्रीच।